देखो दोस्तों, ये हमारा लिक्विड डिटर्जेंट है और इसकी थिकनेस देखो आप कितने गाढ़ा है और इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये हमने कैसे बनाया है ये वीडियो आप पूरी देखना और हम इसका आपको ट्रायल दिखाते हैं इसमें झाग कितना है। ये देखो हमने थोड़ा सा लिया है बिल्कुल इसमें पानी में, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें झाग देखना आप कितना झाग होगा, बहुत ही इसमें झाग बनेगा। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और ये देखो थोड़ा सा पानी लिया था और थोड़ा सा हमने ये अपना लिक्विड लिया था और इसकी आप झाग देखो कितनी है। ये देखो कितनी इसमें फोम है। तो आप पूरी वीडियो देखना मैं इसको बनाते कैसे हैं। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं लिक्विड डिटर्जेंट। हमारे जो ये लिक्विड डिटर्जेंट रहेगा ये उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। हम सबसे पहले इसमें ले लेते हैं पानी। पानी हमें इसमें लेना है 200 ग्राम। ये छोटा बैच बना रहा मैं, अगर आप इसका बड़ा बैच बनाओगे तो आप उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लेना। पानी हम ले लेंगे इसमें 200 ग्राम। ये हमारा 200 ग्राम इसमें पानी हो गया। अब हमें इसमें ऐड करनी है एसिड स्लरी। एसिड स्लरी हमें इसमें ऐड करनी है 25 ग्राम। ये हमारे पास एसिड स्लरी है इसमें। 25 ग्राम हमें इसमें ऐड करनी है। हमारी 25 एक ग्राम ज्यादा होगी, 26 ग्राम होगी, कोई बात नहीं। 26 ग्राम हमने इसमें एसिड स्लरी ऐड कर ली। अब इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। मिक्सिंग आपको अच्छे से करनी है, जब तक इसमें ये एसिड स्लरी अच्छे से मिल ना जाए तब तक आपको इसमें ये मिक्स करनी है। दोस्तों अभी हमने इसमें ये एसिड स्लरी पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया। जो हमने 25 ग्राम एसिड स्लरी ऐड की थी वो हमने अच्छे से पानी में मिक्स कर ली। अभी हमें लेनी है इसमें कास्टिक लाई। हमारे पास ये कास्टिक लाई है, हमने कास्टिक को पहले ही मिक्स करके ठंडा करके बोतल में फिल कर रखा। कास्टिक लाई हम लेंगे इसमें 10 ग्राम। ये हमारी 10 ग्राम कास्टिक लाई होगी जो हमारे एसिड सैलरी के पीएच को न्यूट्रल करेगा। हम आपको इसका पीएच भी दिखाएंगे, इसका पीएच कितना आ रहा है, क्योंकि पीएच भी न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है। बिना पीएच के अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और वो हाथों को नुकसान देगा, खतरनाक रहेगा हाथों के लिए। तो इसीलिए हमने इसमें 10 ग्राम कास्टिक लाई ऐड कर ली। अब हमें इसमें ऐड करनी है टीएसपी। टीएसपी हमने जो है इसमें 10 ग्राम ऐड करनी है। हमने ये 40 ग्राम पानी में 10 ग्राम टीएसपी ऐड करके रखी है। अब हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास इसमें हमने 20 ग्राम ली थी, इसमें से हम आधी ऐड करेंगे, जो कि हमें इसमें जो है 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम टीएसपी हमने ऐड करी। इसमें से हम 50 ग्राम लेंगे, जो कि हमारे पास 10 ग्राम टीएसपी आ जाए इसमें। ये हमने इसमें ले ली। अब हमें इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है। मिक्सिंग आपको अच्छे से करनी है। अगर आप मिक्स अच्छे से नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और ये अभी से ही गाढ़ा होना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा सा। ये देखो हमने इसमें अब टीएसपी भी ऐड कर ली। अब हमें इसमें ऐड करनी है एसटीपीपी। एसटीपीपी हमें उसमें बहुत थोड़ी सी ऐड करनी है, सिर्फ 2 ग्राम। हमने 200 ग्राम पानी लिया था, इसमें 2 ग्राम ही एसटीपीपी ऐड करेंगे। एसटीपीपी क्या करेगा, ये वाटर को सॉफ्ट करेगा और ये सफाई भी बहुत अच्छी करता है एसटीपीपी। और इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है। ये इसमें हम 2 ग्राम ले लेंगे। ये 2 ग्राम हो गई है तकरीबन। ये हमारा स्केल जो एकदम से नहीं दिखाता है एकदम से 2 ग्राम जब इसमें ऐड होगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है इसमें एसटीपीपी को। तो हमने टीएसपी और एसटीपीपी के माध्यम से भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इससे हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बनता है। ये भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो बहुत ही हाई क्वालिटी रहेगी, जैसे कि ये जो है सर्फ एक्सेल है, एरियल है, इस तरह की इसकी क्वालिटी रहेगी। बिल्कुल भी डाउन क्वालिटी नहीं रहने की इसकी। अब हमने इसमें ये भी अच्छे से मिक्स कर दी एसटीपीपी। ज्यादा एसटीपीपी ऐड मत करना, नहीं तो आपका प्रोडक्ट पतला हो जाएगा। इतना ही ऐड करना आप जितना मैंने ऐड किया। अब हमें इसमें ऐड करना है
SLES। SLES हमें इसमें ऐड करना है 20 ग्राम। ये हमारे प्रोडक्ट में झाग का काम भी करेगा और सफाई का काम भी करेगा और हमारे प्रोडक्ट को गाढ़ा भी करेगा। ये हमने इसमें 20 ग्राम SLES ऐड कर लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी जैसे ये मिक्स होते हमारा प्रोडक्ट जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया बिल्कुल। अभी ये देखो कितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं होने का, ट्रांसपेरेंट कुछ टाइम के बाद होगा। ये 1 से 2 घंटा रखने के बाद बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इसमें हम कोई भी कलर का यूज नहीं करना है, कि आप चाहो तो ऑप्शनल, आप अगर कलर यूज करना चाहो तो आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। अब हमें इसमें थोड़ा सा इसको थिक करने के लिए इसमें हमें साल्ट ऐड करना, वो भी जब तक आपको लगे कि हमको ये थिक कितना करना, उस हिसाब से हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा साल्ट ऐड कर दिया हमने। इससे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, काफी थिक हो जाएगा हमारा लिक्विड डिटर्जेंट। ये देखो ये थिक लिक्विड डिटर्जेंट हमारा अब रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से साल्ट को इसमें मिक्स कर लेना है आपको। मिक्सिंग आपको अच्छे से करनी है, तभी आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे इसमें, 7 से 8 ग्राम साल्ट जाएगा। अब 10 ग्राम तक इसमें साल्ट ऐड डाल सकते हो। इसमें 10 ग्राम अगर डालोगे तो पतला भी हो सकता है आपका प्रोडक्ट। हमारा ये अभी रेडी हो चुका है और अब हम इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। खुशबू आप इसमें ऐड कर सकते हो कोई भी अपनी पसंद से। हम भी इसमें, ये हमारे पास लेमन का परफ्यूम है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, 2 बूंद के करीब। आप इसमें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो जितनी भी आपको खुशबू चाहिए। अब हम इसको छोड़ देंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे ये कितना गाढ़ा और थिक प्रोडक्ट हमारा थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अब नहीं, आपको इसका हम पीएच दिखा देते हैं पहले, पीएच कितना है, क्योंकि बहुत से बंदे कमेंट करेंगे सर पीएच पीएच। ये देखो अभी इसका पीएच बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसका पीएच जो है वो कम है। एक मिनट, ये देखो अभी इसका पीएच जो है तकरीबन 6-7 के बीच है। हमको इसका पीएच थोड़ा सा बढ़ाना, थोड़ा सा एल्कलाइन करना, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें ये कास्टिक लाइट जरा सी ऐड करते हैं, ताकि हमारा पीएच जो है 8 के करीब हो जाए, क्योंकि इसमें 8 से 9 पीएच चलता है। अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा पीएच जो है बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि पीएच भी सही रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप पीएच सही नहीं रखोगे तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और ये हाथों को भी नुकसान देगा। अब हम इसका पीएच चेक कर लेते हैं। अभी भी ये अल्कलाइन की तरफ नहीं गया, 7 पर ही है। थोड़ा सा हम इसमें कास्टिक लाइट और ऐड कर देंगे। अब फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लिक्विड डिटर्जेंट हमारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बन के रेडी होने वाला है। अब फिर हम इसका पीएच देखेंगे, इसका पीएच कितना है। ये देखो हमारा पीएच जो है अल्कलाइन हो गया है। ये 13 के करीब पहुंच गया, 13-14 के। थोड़ा सा अभी हमारा पीएच हो गया ज्यादा, हमें करना है ये 8। हम इसमें ये सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमारा पीएच बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि पीएच सही रखना बहुत ही जरूरी होता है। ये हमने इसमें सिट्रिक एसिड ऐड कर लिया। अब हम सिट्रिक एसिड को अच्छे से मिक्स करेंगे। सिट्रिक एसिड का क्या जो पीएच होता है वो एसिड स्लारी की तरह होता है, 1 नंबर 2 नंबर पे, और कास्टिक सोडे का पीएच होता है 13-14 नंबर पे। तो दोस्तों अभी हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये देखो हम इसका आपको पीएच दिखा देते हैं। इसका पीएच जो है वो 8 पर पहुंच चुका है। ये देखो 8 पर इसका पीएच हो चुका है और 8-9 के करीब इसका पीएच रहना चाहिए। और हमारा प्रोडक्ट अभी रेडी हो चुका है। इसकी गाढ़ापन भी बहुत अच्छा है और आप इससे कोई भी कपड़े धो सकते हो। ये बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं देने का, ना ये खराब होने का, और आप इसका बिजनेस कर सकते हो। आप ये प्रोडक्ट जरूर बना कर देखें।